बाबर आजम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप सब लोगों ने सुनी होगी कि सिडनी सिक्सर्स ने अगले सीज़न के लिए बिग बैश लीग के बाबर आजम को कप्तानी ऑफर की है, कैप्टनसी। ये खबर आप लोगों ने सुनी होगी। इस खबर की करते हैं सर्जरी, वर्ड ऑपरेशन। ये खबर आई कहाँ से? ये खबर आई सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है। और आनन फानन ये जो खबर है ना, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गई। और उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का करंट सबसे पॉपुलर जो क्रिकेटर है वो बाबर आजम है। देयर इज़ नो डाउट, वो ब्रांड है भाई, सीधी सी बात है। वेदर यू लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम, वो एक अलहदा डिबेट है। बट द थिंग इज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम अगर कोई ब्रांड है पाकिस्तान की क्रिकेट का तो वो बाबर आजम है। आग की तरह खबर फैल गई एंड ऑल दैट। मैं कहा अच्छा चलो चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। गूगल हम खोलते हैं, ठीक है, सर्च पर्पजेस। तो हमने जब रिसर्च पर्पज़ के थ्रू सारा कुछ चेक किया एंड ऑल दैट, तो पता ये चला कि ये रूमर है, अफवाह। सिडनी सिक्सर्स की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो अगले सीज़न के लिए बाबर आजम को कप्तानी ऑफर कर रहे हैं। सिडनी सिक्सर्स का करंट जो कैप्टन है वो है मोजेस हेनरिकस, ठीक है। और वो काफ़ी सालों से वो सिडनी सिक्सर्स की कप्तानी करता चला आ रहा है। अब बीच में ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिडनी सिक्सर्स और मोजेस हेनरिकस के बीच में कोई गर्मी सर्दी हुई हो, कोई वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश ना हो, कोई उसकी कप्तानी में उनको फॉल्ट नज़र आ रहे हो, वो ड्रेसिंग रूम नहीं सही मैनेज कर पा रहा, या उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस का प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रहा हो, या समथिंग, या सीज़न से। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी सिडनी सिक्सर्स मोजेस हेनरिकस से नाराज़ नज़र नहीं आता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब सिडनी सिक्सर्स अपने करंट कप्तान से खुश है तो बाबर आजम बीच में कैसे रिप्लेस होंगे? असल में बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बने और पेशावर ज़ल्मी जीता है पाकिस्तान सुपर लीग का 2026 का एडिशन, तो एकदम से ना वो ऐसे लगता है कि बाबर आजम की जो क्रिकेटिंग लाइफ है ना उसे एक टीका लग गया नया। अब हर तरफ दोबारा से बाबर बाबर होनी शुरू हो गई है। पिछले कुछ अर्से में जब बाबर आजम की फॉर्म में डिप आया हुआ था तो वो बाबर बाबर के नारे जो है ना वो थोड़े ज़रा हल्के हो गए थे, ख़त्म नहीं हुए थे। हल्के हो गए थे, ख़त्म नहीं हुए थे। अब पेशावर ज़ल्मी जीती है तो एक दफ़ा फिर बाबर आजम का झंडा लेके फैंस निकल आए हैं। तो उसी में से मुझे लगता है कि किसी ने ये अफवाह उड़ा दी है, इसमें कोई हकीकत है नहीं। हाँ, ये चीज़ जो है ये क्रेडिबल सोर्सेज से सामने आई थी कि जो किंग्समैन ग्रुप है जिन्होंने CPL में उनको लिया है, जमैका किंग्समैन की जो उन्होंने फ्रेंचाइज दी है, वो इस चक्कर में है कि अगर CPL में किसी तरीके से बाबर आजम को अपनी टीम में ले आए, वो इस चक्कर में है, ठीक है। सिडनी सिक्सर्स अगले साल बाबर आजम को रिटेन करता है, कंटिन्यू करता है, वो तो अभी उन्होंने उसकी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि बाबर आजम का जो सिडनी सिक्सर्स के लिए डेब्यू एडिशन था अपना BPL का, और बिल्कुल इट वाजंट दैट गुड। फॉर्म नहीं लगी हुई थी ना, फॉर्म नहीं लगी हुई थी। बाबर आजम वहाँ पर भी हार्ड हैंड्स के साथ मारने के चक्करों में होता था। और आपको पता है हार्ड हैंड्स के साथ उधर की विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपका अक्सर व बेशतर मिडल ना लगे ना तो बॉल फिर चढ़ जाता है ऊपर। आप इतने हार्ड जाते हैं ना खेलने के लिए कि हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका एज लगा तो चढ़ गई ऊपर, जैसा आपने बाबर आजम के साथ होते हुए देखा भी। तो बाबर आजम का वो सीज़न इतना अच्छा लगा नहीं था। हाँ, पेशावर ज़ल्मी में ही डिड रियली वेल। ही इनफैक्ट उसने 588 रन्स बनाए हैं सर। टूर्नामेंट की हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट रन्स हैं इन अ सिंगल एडिशन। फ़खर जमान के साथ उन्होंने बराबर किए हैं, उनके भी 588 थे। वो तो फाइनल मैच है, वो भी भाई पहली गेंद पे ही आउट हो गए, ठीक है। और मज़ेदार बात है विड्थ मिली हुई थी अच्छी खासी। पूरे टूर्नामेंट में उस तरह की गेंदों को बाबर आजम ने बाउंड्री से बाहर फेंका, इथे आज मार गए। एक रन भी बना लेते तो रिकॉर्ड बराबर ना होता, टोटली बाबर आजम के नाम हो जाता। बट खैर चलो अब क्या हो सकता है। तो ये स्टोरी है कि बाबर आजम का पेशावर ज़ल्मी का के थ्रू टाइटल PSL का जीतने के बाद, और वो जीते हैं 2017 में जीते थे वो, 2017 में शायद जीते थे वो लास्ट टाइम। डैरन सेमी कैप्टन थे पेशावर ज़ल्मी के, उसके बाद से वो जीते नहीं थे कभी भी। फाइनल शाइनल उन्होंने खेले हैं चंगे भले ठीक है, लेकिन फाइनल भी हार जाते थे। सिर्फ एक फ़ाइनल जीता था इससे पहले, ठीक है। 3-4 हारे हुए थे, प्लेऑफ्स में आते थे वहाँ निकल जाते थे। तो इस तरह कर के उनका चल रहा था पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन इस साल उन्होंने बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है, बहुत तगड़ी।
वो टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया ना पेशावर ज़ल्मी के लिए, वैसे वैसे पेशावर ज़ल्मी की जो रेपुटेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग होती गई कि ये जीत जाएंगे इस दफ़ा। बाबर आजम के रन्स आ गए, बॉलिंग ब्रिलियंट थी, स्पिनर, फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर्स ने कमाल किया, टॉप ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त, मिडल ऑर्डर पर जिम्मेदारी जब भी आई उन्होंने जिसे कहते हैं परफॉर्म किया, तो दे वर अनडिफीटेबल। और पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हारे हैं यार, पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी सिर्फ एक मैच हारा है। तो फिर उसकी वजह से वो मेरा ख्याल है कि बॉबी भाई का गुड्डा जो है ना वो हमें ज़्यादा ही ऊंचा चढ़ा दिया गया। सिडनी सिक्सर्स का अभी तो उन्होंने बाबर आजम को रिटेन करना है नहीं करना उस पर उन्होंने डिसाइड नहीं किया। इतने बाबर आजम के फैंस ने सिडनी सिक्सर्स का कप्तान भी बना देता है। ये तो तुसी वो वाला काम किया है कि हाले जिसे कह रहे हैं तुसी अपने अब्बा जी को पूछ रही हो कि प्रॉपर्टी का की करना है, ठीक है, तो तुहानू पता लगे कि तुहाडा जिहड़ा दादा है वो तो नवी वोटी ढूंढ रहा है। समझ रहे हो ना। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।